अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान। माय सेल्फ डॉक्टर उम्मा। जैसा कि हम फ्री ऑनलाइन जूनियर साइंस टीचर जीएसटी की प्रिपरेशन क्लासेस पढ़ा रहे थे, तो हम 9th बायोलॉजी में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम आ जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो किंगडम इस के अकॉर्डिंग आता है वो है किंगडम मोनेरिया। किंगडम मोनेरिया में फर्स्ट क्या रखे गए थे, लोअर प्रोटिस्ट, जिसमें क्या पाया जाता है, यूनिसेलुलर जो होते हैं, जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जिसमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, या नॉस्टॉक जो है, ये सब इस किंगडम में पाए जाते हैं, इसमें रखे गए। अब इनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस भी कुछ होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव होते हैं। अब जो बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, कुछ में क्या होते हैं, नहीं होती, कुछ हेटरोट्रॉफ होते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो इन सबको इन्होंने किस में रखा गया, किंगडम मोनेरिया में। ये फर्स्ट किंगडम इसने बनाया। देन इसमें सेकेंड किंगडम था इसका, जिसमें हम बोलते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा में इसने किसको रखा, ऐसे मैंने माइक्रोअल्जी को रखा, अब प्रोटोजोन्स को इसमें रखा, सिलाइम मोल्ड, वाटर मोल्ड्स, इन सब को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने इस किंगडम प्रोटिस्टा में रखा। अब जो किंगडम प्रोटिस्टा में लिविंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली जो आते हैं वो आते हैं यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक। यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक जो भी होते हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाते हैं। इसमें कोई भी प्रोकैरियोटिक नहीं है। अब यूनिसेलुलर जो प्रोकैरियोटिक है उनको हमने इसमें डाल दिया, अब यूनिसेलुलर जो यूकेरियोटिक हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। अब इसमें मोस्टली जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसकी क्लासिफिकेशन में इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं जिनके कैरेक्टर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से मैच नहीं खाते, किसी भी किंगडम से मैच नहीं खाते, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी हो सकता है, जैसे कि एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, इंगेस्टिव हेटरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब इनमें फोटोसिंथेसिस कोई भी हो सकती है, कीमोटैक्टिक जो भी है, जो भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है, इनमें ये सारे कैटेगरीज के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अब देन इन्होंने क्या किया, अब दूसरा जो किंगडम था थर्ड वाला, वो था किंगडम प्लांटी। अब किंगडम प्लांटी में क्या होती है, इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है वो फोटोसिंथेसिस होती है। और किंगडम प्लांटी में वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनमें क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। शुरू में हम डिस्कस करके आए कि किंगडम प्लांटी में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल वॉल पाई जाती है, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इनमें कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, माइक्रोअल्जी, ये जो जिम्नोस्पर्म है, जो स्पर्म, ये सारी कैटेगरीज जो हैं इन्हें किंगडम प्लांटी में आ जाती हैं। अब देन इसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन में किंगडम था, किंगडम फोर्थ वो था किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई, अब इस किंगडम फंजाई में कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इनमें आते हैं माइक्रोअल्जी, मैक्रोअल्जी, स्लाइम एंड वाटर मोल्ड, ये सब इसमें आ जाते हैं। ये सारी कैटेगरीज अब इसमें रखी गई किंगडम फंजाई में। इनकी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है, ये हेटरोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफ में भी ये क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये इंगेस्टिव नहीं होते, एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ वाली कैटेगरी जो है वो इनमें आई जाती है। अब किंगडम जो फंजाई है, इसमें यीस्ट को भी इसमें रखा गया है। यीस्ट जो है माइक्रो फंजाई इसको हम बोलते हैं। ये क्या यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है। जो बेसिकली जो यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक है उन सबको किस में रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है। तो जो यीस्ट है इसको इसमें क्यों रखा गया, क्योंकि यीस्ट की जो सारी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो भी सिमिलरिटीज़ थी, वो सारी मैच कर रही थी किंगडम फंजाई से। देन इसको किंगडम फंजाई में रखा गया, किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया, किंगडम फंजाई में इसको अलग करके रखा गया। देन जो हमारा लास्ट आ जाता है, इसका लास्ट किंगडम था वो था किंगडम एनिमालिया। किंगडम एनिमालिया में कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, इनमें जो सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, ये सारी कैटेगरीज किस में आ जाती है, किंगडम एनिमालिया में आ जाती है। अब किंगडम एनिमालिया में जो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेल वॉल इनमें नहीं पाई जाती। ये जिसमें जो सेल वॉल होती है, इस इनों में एक नहीं होती, इनों में नहीं होती। और दूसरे जो कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्ट में, प्रोटोजोन, इनमें भी सेल वॉल पाई नहीं जाती। बाकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अब जो इसमें जो आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो क्या इंगेस्टिव हेटरोट्रॉफ होते हैं। ये इनमें जो
गेस्टिव इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की होती है। हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, उनको ईट करके खाते हैं या प्लांट्स को ईट करके खाते हैं। ऐसे ये अपना क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन ये अपना खाना खुद नहीं बनाते। देन ये क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये 5 किंगडम थे, क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट विटेकर। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके जो ये 5 किंगडम है इनको डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो किंगडम आ जाता है वो आ जाता है किंगडम मोनेरा। किस किंगडम मोनेरा में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या आते हैं, प्रोकैरियोटिक आ जाते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनमें एक ही सेल पाया जाता है। ये हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई भी हो सकता है, एब्जॉर्प्टिव हो सकते हैं, गेस्टिव होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इनकी हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ दोनों पाए जाते हैं। इनमें सेल वाल प्रेजेंट होती है, कुछ में क्या होती है, एब्सेंट होती है। लेकिन ये ऑल जो होते हैं यूनिसेलुलर होती है, ऑल प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं ये सारे मोनेरा किंगडम के लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक। इनमें एग्जांपल देखी जाए तो बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, नॉस्टॉक ले लेते हैं। ये तीनों क्या है, इनके एग्जांपल हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है, बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इन्हें प्रोकैरियोटिक सेल दिखाया गया है। अब ये जो चीज़ें बनी हुई हैं सेल के बाहर, ये मूवमेंट के काम आती हैं, ये इनके फ्लैजिला होते हैं। अब उसके बाद फ्लैजिला इनकी एक ऊपर कवरिंग होती है सेल वाल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ये है स्लाइम भी हो सकती है, कैप्सूल बोलते हैं। ये दोनों कवरिंग होती हैं बैक्टीरिया के ऊपर। देन इनकी क्या होती है, सेल वाल होती है। ये पिलाई होता है। अब पिलाई ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं उसमें। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए इनमें होता है, प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए। इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन कुछ प्रेजेंट होती हैं। इनमें राइबोसोम प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। इनमें डीएनए क्रोमोसोम डीएनए भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब देखिए इसमें कोई भी अलग न्यूक्लियस नहीं दिया हुआ, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस दोनों साथ ही हैं। तो इस सेल को, ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसमें अलग से क्या हो, सेल वाल अलग से क्या हो, न्यूक्लियस नहीं हो, साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस क्या हो, साथ ही हो। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर। ये नॉस्टॉक क्या करते हैं, ये कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, कोई भी एक इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। ये अलग अलग देखें, ये सारे एक एक करके सेल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, साथ रहे हैं। इनमें भी क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो इनको भी हमने इस कैटेगरी में रखा हुआ है। ये यूनिसेलुलर ही होते हैं, लेकिन ये कॉलोनी फॉर्म में होते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, किंगडम